हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जैसे स्टडी वन पे आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि इसमें बताएंगे आप सभी को ब्रह्मांड से संबंधित वन लाइनर जीके क्विज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसमें पॉइंट नंबर 1 है आपका। देखिए, सामान्य रूप से पृथ्वी, ग्रहों, उपग्रहों, सौरमंडल, तारों एवं आकाशगंगाओं के सम्मिलित पुंज को ब्रह्मांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड कहा जाता है। पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2 है, ब्रह्मांड के वैज्ञानिक अध्ययन को ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड के वैज्ञानिक अध्ययन को हम ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी कहते हैं। पॉइंट नंबर 3 है, सर्वप्रथम ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन क्लॉडियस टालमी ने किया। किसने किया? सर्वप्रथम ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन क्लॉडियस टालमी ने किया। पॉइंट नंबर 4 है, पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस विलियम हर्शेल ने बताया कि पृथ्वी नहीं सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। पृथ्वी नहीं, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। तो ये किसने कहा? पोलैंड के खगोल शास्त्री जो कि निकोलस विलियम हर्शेल ने कहा है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 3 पॉइंट था, जो कि सर्वप्रथम ब्रह्मांड का नियमित अध्ययन क्लॉडियस टालमी ने किया। किसने किया? क्लॉडियस टालमी ने किया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो भी। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 है, महाविस्फोटक सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। किससे? महाविस्फोटक सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। 6 पॉइंट, भू केंद्रीय सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की स्थिति को ब्रह्मांड के केंद्र माना जाता है। ठीक है। इसके बाद 7 पॉइंट है, टालमी द्वारा 140 ईस्वी में प्रतिपादित सिद्धांत भूकेंद्रीय सिद्धांत था। कौन सा सिद्धांत था? भूकेंद्रीय सिद्धांत था। 8 पॉइंट है, आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह होती है। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह होती है। इसके बाद 9 पॉइंट है, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में है। कैसी है? वर्गीकृत के सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में है। तो दोस्तों ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखिए, भूकेंद्रीय सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की स्थिति को ब्रह्मांड के केंद्र माना जाता है। क्या? ब्रह्मांड के केंद्र माना जाता है दोस्तों। इसके बाद 10 पॉइंट है, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगता है। कितने समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। 11 पॉइंट, वह आकाशगंगा जिसमें सौर परिवार, जिसमें सूर्य, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह अवस्थित हैं, उसे मंदाकिनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदाकिनी कहते हैं। 12 पॉइंट, हमारी आकाशगंगा में सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह ऑरियन नेबुला है। क्या है? ऑरियन नेबुला है। उसके बाद 13 पॉइंट है, प्लेनेमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है। क्या है? प्लेनेमस जो है सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का एक समूह है दोस्तों। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से, जो कि देखिए, वह आकाशगंगा जिसमें सौर परिवार, सूर्य, पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह अवस्थित, उसे मंदाकिनी कहते हैं। इसके बाद 14 पॉइंट है, मिल्की वे रात के समय दिखाई पड़ने वाले तारों का समूह है। क्या है? तारों का समूह है मिल्की वे, रात के समय दिखाई पड़ने वाले तारों। इसके बाद 15 पॉइंट, साइरस या डॉग स्टार स्थित सूर्य के 2 गुणे द्रव्यमान वाला तारा है ना, साइरस डॉग स्टार। इसके बाद 16 पॉइंट है, सूर्य के निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के निकटतम तारा कौन है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। इसके बाद 17 पॉइंट है, प्रकाशवान व प्रकाश उत्पन्न करने वाले खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। इसके बाद देखिए, जो कि इसमें 16 पॉइंट है, सूर्य के निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी है। इसके बाद साइरस या डॉग स्टार स्थित सूर्य के 2 गुणे द्रव्यमान वाला तारा है। 2 गुणों वाला तारा है, द्रव्यमान तारा। तो इसके बाद 18 पॉइंट है, तारों का रंग सूचक उसके ताप का है। किसका है? उसके ताप का है। 19 पॉइंट है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसे चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। कौन सी सीमा कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित एस चंद्रशेखर ने किया था। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? एस चंद्रशेखर ने किया था। उसके बाद 21 पॉइंट है, 21 है, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना
कृष्ण विवर है। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना क्या है? कृष्ण विवर है दोस्तों। तो इसमें ये भी तारों का रंग सूचक उसके ताप का है। किसका है? उसके ताप का है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित एस चंद्रशेखर ने किया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद 22 है, ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता है। इस गुण का कारण बहुत उच्च घनत्व है दोस्तों। 23 पॉइंट है, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर ने दी थी। ब्लैक होल की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? एस चंद्रशेखर ने दी थी। 24 है, हमारे अंतरिक्ष में 88 मतलब 88 तारामंडल है। कितने हैं? 88 तारामंडल हैं। 25 है, जिसमें से अधिकांश को दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। जिसमें से अधिकांश को कहाँ से देखा जा सकता है? दक्षिणी गोलार्ध से ही देखा जा सकता है। इसमें इम्पॉर्टेंट देखिए ये भी है 24 और 23 भी है। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम एस चंद्रशेखर ने दी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए उसके बाद 26 है, हब्बल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे की सतह की छाया भेजी। तारे का नाम बीटलग्यूस है। क्या है? तो बीटलग्यूस है उस तारे का नाम। 27 है, बीटलग्यूस ओरियन तारा का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। बीटलग्यूस ओरियन जो तारा का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। इसके बाद 28 है, इसे सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में सर जॉन हर्शल ने देखा। किसने? सर जॉन हर्शल ने देखा, किंतु वर्ष 1955 में हब्बल दूरबीन ने इसका चित्र खींचा। 1995। 29 है, श्वेत बौने तारे की संरचना की सर्वप्रथम खोज आर.एच. फाउलर ने की थी। श्वेत बौने तारे की संरचना की सर्वप्रथम खोज आर.एच. फाउलर ने की थी। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं 30 पॉइंट, न्यूट्रॉन तारे की सर्वप्रथम खोज 1967 में जिस जैकलीन बेल ने की थी। न्यूट्रॉन तारे की सर्वप्रथम खोज 1967 में जिस जैकलीन बेल ने की थी। उसके बाद 31 है, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है? दूरी की है। प्रकाश वर्ष इकाई दूरी की है। किसकी? दूरी की। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष है ना। ये इम्पॉर्टेंट, ये भी 32 है। 33 है, जिस तारामंडल के तारे की ओर संकेत करते हैं वह सप्तऋषि है। क्या है? वह सप्तऋषि है। इसके बाद 34 पॉइंट है, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है वह अवस्थित विषुवत रेखा पर होता है। वह किस पे अवस्थित होता है दोस्तों? तो विषुवत रेखा पर अवस्थित होता है। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई प्रकाश वर्ष है दोस्तों। ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 35 पॉइंट है, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर दूरी पर था। कितने? 5 किलोमीटर दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था। उसके पास दिशा का ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था। उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। किसे? ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए सुविधाजनक होगा। क्या होगा? अब उसको गांव पहुंचने के लिए सुविधाजनक होगा कि वह ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले। क्या? ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।